So hi guys, this side CACS Harish Matharia, 12th standard महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। लास्ट लेक्चर में हमने एनपीओ में बेटा क्या देखा था, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट। कुछ अगर याद आ रहा होगा तो यस और नो। कैपिटल आइटम जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे, रेवेन्यू आइटम इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाले हैं। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इसका फाइनल अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। कैश बुक यानी रिसीट पेमेंट, हमारा नॉर्मल P&L यानी इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट यानी बैलेंस शीट, यस और नो। रिसीट पेमेंट के अंदर में इस स्प्रेड में जो पैसा आया, इस स्प्रेड में जो पैसा आया वो सारा पैसा रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। इस स्प्रेड में जो भी पैसा पे किया वो रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। फिर वो जो भी पैसा इस स्प्रेड में मिला है वो भले ही पिछले पीरियड का होगा, रिलेटेड टू पास्ट होगा, लेकिन मिला इस स्प्रेड में ना तो स्प्रेड के रिसीट में आ जाएगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है कि इनकम मिलो चाहे ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट पीरियड की इनकम है, अगर करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम है, अगर करंट पीरियड से रिलेटेड इनकम है तो करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो। अगर करंट पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंस है तो करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, फिर वो उस एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो। सो इनकम एक्सपेंडिचर पीरियड से रिलेटेड की बातें करता है और रिसीट पेमेंट बोलता है इस पीरियड में पैसा अगर मिला होगा, फिर वो कोई भी पीरियड का हो तो स्प्रेड के रिसीट में आएगा। स्प्रेड में अगर पैसा पे किया होगा, फिर भले वो कोई भी पीरियड से रिलेटेड हो। आज के 4 साल पहले की सैलरी अगर इस स्प्रेड में पे किया तो इस स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आएगी, लेकिन वो सैलरी कहाँ पे आएगी, 4 साल पहले के एक्सपेंडिचर में। 4 साल पहले की सैलरी थी तो वो सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में 4 साल पहले आ गई, लेकिन पेमेंट इस साल किया तो इस साल के रिसीट पेमेंट में आएगी। बरोबर है, यस और नो, क्लियर? कुछ बातें समझ में आ रही है आपको? चलो आगे, पक्का, डन, चल ओके। डन, चल ओके, आ जाओ। चलो यार बच्चों आ जाओ, ध्यान देना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ समझेंगे और सॉल्व करेंगे। डन, चलो प्लीज़ ध्यान दे दो। सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है और दिया गया है बेटा रिसीट पेमेंट अकाउंट, ईयर एंड है 31 मार्च, यानी करंट ईयर एंड 31 मार्च 20, मतलब करंट ईयर कौन सा हो गया बेटा, करंट ईयर हो गया 19-20 का, मतलब करंट ईयर हो गया 1/4/19 से 31 मार्च 20। और ये रिसीट पेमेंट यानी आपको कैश बुक दे दिया, ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सो करंट पीरियड में कितना कितना पैसा आया, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का और बैंक का, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। उसके बाद करंट पीरियड में कब कब कौन कौन सा पैसा आया, सब्सक्रिप्शन मिला करंट पीरियड में, 18-19 से रिलेटेड था तो क्या हुआ, पुराना है। करंट ईयर 19-20 है ना, सब्सक्रिप्शन 18-19 का मिला तो क्या हुआ है, पुराना है। करंट पीरियड में मिला ना तो करंट पीरियड के रिसीट में आ गया। वर्तमान काल से, प्रेजेंट से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन मिला, फ्यूचर से रिलेटेड मिला। सो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, किसी से भी रिलेटेड अगर करंट पीरियड में पैसा आया ना तो रिसीट पेमेंट में आ जाएगा, रिसीट में आ जाएगा। फिर वो रिलेटेड टू कोई भी पीरियड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड टू कोई भी पीरियड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो, क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद वो डोनेशन मिला करंट पीरियड में, जनरल डोनेशन है मतलब रेवेन्यू नेचर का है, जनरल डोनेशन है, रेवेन्यू नेचर है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कुछ बोला नहीं एंट्रेंस फी के बारे में, बोलो बेटा क्या बोलूँगा मैं, एंट्रेंस फी को रेवेन्यू ट्रीट करूँ या कैपिटल? एंट्रेंस फी के बारे में कुछ बोला नहीं है, बोलो रेवेन्यू ट्रीट करूँ या कैपिटल? बोलो बोलो, रेवेन्यू ट्रीट करूँ या कैपिटल? रेवेन्यू ट्रीट करूँ या कैपिटल? सर पता नहीं,
जो चीज़ के बारे में पता नहीं है तो एडजस्टमेंट में देख लो कुछ मिल रहा है क्या। 60% ऑफ द एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। ओके, इस पे एडजस्टमेंट है, टिक लगा देंगे। 60% ऑफ द एंट्रेंस फी कैपिटलाइज है ना। 60% को कैपिटल ट्रीट करो और 40% को रेवेन्यू ट्रीट करो। यस और नो? डन। चलो आगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चल आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट मिला, उसके बाद पिकनिक रिसीट मिली है ना, किसी ने दिया होगा पिकनिक के लिए पैसा। फिर रेंट दिया 18-19 से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड 19-20 का। एफडी के लिए पैसा दिया, सन्ड्री एक्सपेंस के लिए दिया, इंश्योरेंस के लिए दिया। ए बेटा ध्यान दे, काम की चीज है। पिकनिक के लिए दिया, सैलरी के लिए दिया, ये सब पैसा गया गया गया। पैसा आया आया आया, पैसा गया गया गया। ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। और नीचे एडजस्टमेंट है, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फी पे एडजस्टमेंट है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस पे एडजस्टमेंट है, और प्रीपेड इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। 4 एडजस्टमेंट है। चलो बोला क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है। चलो भैया अच्छे से ध्यान देना। भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, लक्ष्य दे भैया। चल सो एनपीओ का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को रिसीट पेमेंट दिया है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है। रिसीट पेमेंट दिया है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोला है। रिसीट पेमेंट दिया है, रिसीट पेमेंट दिया है, देखो मैं रिसीट पेमेंट के पीछे जा रहा हूँ। रिसीट पेमेंट दिया है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है, यस और नो। और 4 एडजस्टमेंट है, ये 4 एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 एडजस्टमेंट है और रिसीट पेमेंट दिया है। मैक्सिमम टाइम इस टाइप का क्वेश्चन आता है, रिसीट पेमेंट दे देते, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोलते हैं, बरोबर है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टफ जाता है इसलिए। तो आ जाओ, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप क्या 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 करना है सब बताने जा रहा हूँ। एक एक स्टेप बता दूंगा क्या क्या करना है, यस और नो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखने के बाद कैसे बिहेव करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एनपीओ में कौन सा आइटम किधर जाएगा, क्यों जाएगा। तो पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना। आ जाओ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। डन? आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को एकदम, सब कुछ प्रॉपर है। सो गॉड अल्लाह भगवान ऊपर वाले का नाम लेकर के एनपीओ का पहला क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ध्यान देना सभी ने अच्छे से। हमें रिसीट पेमेंट दिया हुआ है, 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 यस और नो। रिसीट पेमेंट दिया हुआ है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो मैं बना लेता हूँ। बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना। क्या नाम है एनजीओ का, इस एनपीओ का नाम क्या है? एनपीओ का नाम वीना, तेरे बिना क्या जीना, वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। ठीक है, किसके बुक में बनेगा? आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, in the books of Veena Cultural Association, in the books of Veena Cultural Association, in the books of Veena Cultural Association सातारा। आप पूरा लिखोगे, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। जो नाम है क्वेश्चन में ये लिख लिया मैंने। क्या बनाना है बेटा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो एक्सपेंडिचर रुपीस, इनकम रुपीस। किसी को कोई तकलीफ है अभी? पक्का? सर वो डेबिट क्रेडिट लिख लो ना, ये ले अकाउंट है तो लिख लिया,
ठीक है, हैप्पी, डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। डन। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला था। चलो आ जाओ, धीरे से स्टार्ट करो। करंट फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना पड़ेगा, जगह कहाँ है, यहाँ पे लिखो आप, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 1920, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 1920 भी लिखा तो भी चलेगा। लिखा सभी ने फॉर द ईयर एंडेड? डन। नीचे लिखना चाहिए था बट जगह नहीं है मेरे पास में, तो मेरे साइड में यहाँ पे लिख दिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ ध्यान देना है, मिस नहीं करना है कोई भी चीज़, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, हाँ ठीक है, ये हाँ ये ठीक रहेगा। चल, जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है मैंने टिक लगा दिया, 4 एडजस्टमेंट थी, चारों आइटम पे टिक लगा दिया। धीरे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मुन्ना ध्यान देना। हाँ देखो, देखो बेटा, सो रिसीट पेमेंट के रिसीट साइड से स्टार्ट किया। सबसे पहले दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस। बोलो, ये जो बैलेंस है कैश और बैंक का, ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि बैलेंस शीट में आएगा? ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा? वेरी गुड मेरे बच्चे, ये बैलेंस शीट में आएगा। असेट है ना कैश और बैंक, कैश बैंक तो बैलेंस शीट में आएगा ना। और हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या? नहीं, छोड़ दो। हमें यहाँ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है? नहीं, छोड़ दो। चलो छोड़ दिया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है क्या इसके लिए? यस। सब्सक्रिप्शन इनकम है क्या इसके लिए? यस। चलो बोलो बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम है, बिल्कुल सही है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, बोलो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना है बेटा? इस पर एडजस्टमेंट है ना, इसलिए एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी भी 20,000 आना बाकी है। और अब ये सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में मैं कौन सा इनकम लूँ? रिलेटेड टू करंट पीरियड कि रिलेटेड टू पास्ट और फ्यूचर? बोलो कौन से पीरियड से रिलेटेड इनकम लूंगा? रिलेटेड टू करंट पीरियड के रिलेटेड टू पास्ट एंड फ्यूचर? वेरी गुड, रिलेटेड टू करंट पीरियड। करंट पीरियड से रिलेटेड कितना है? ये 18-19 करंट पीरियड है, नो, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। ये 20-21 करंट पीरियड है, नो, रिलेटेड टू करंट पीरियड ये है। और ये इनकम, ये सब्सक्रिप्शन मिल गया, रिसीव्ड। मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटेड टू करंट है ना, ले लो। और सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन अभी भी 20,000 आना बाकी है। क्या ये भी करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? हाँ। तो क्या हुआ नहीं मिला? तो क्या हुआ नहीं मिला, बट रिलेटेड टू करंट ईयर है ना, तो ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। चलो लिखो इनकम साइड में, लिखो इनकम साइड में, लिखो इनकम साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख प्लस रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग 20,000। आउटर कॉलम में 1,20,000। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? एनीबॉडी? चलो आगे। करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना है? 1 लाख मिल गया और 20,000 मिलना बाकी है। 1 लाख मिल गया, 20,000 मिलना बाकी है। छोड़ो ना, मिला नहीं मिला, इनकम एक्सपेंडिचर को कोई लेन देन है क्या? इनकम एक्सपेंडिचर बोलता करंट पीरियड के अंदर में जो जो इनकम ड्यू हो गया, जो करंट ईयर से रिलेटेड है, फिर मिला हो चाहे ना मिला हो, फिर मिला हो चाहे ना मिला हो, करंट ईयर के इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ, चल मैंने ले लिया, दैट्स इट, गेम ओवर। ये आउटस्टैंडिंग का 20,000, ये एडजस्टमेंट, इसके दो इफेक्ट जाएंगे।
एक इफेक्ट आ गया इसका इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में ऐड कर दिया है ना, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में, बट बैलेंस शीट यहाँ बनाने बोली च नहीं। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी नहीं है, श्रद्धा प्रमोद कुलकर्णी काय करते इस बाड़ा, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी नहीं है, यहाँ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब लेना बाकी, लेना बाकी, लेना बाकी, हाँ लेना बाकी म्हणजे रिसीवेबल मतलब असेट। एक बच्ची लाइबिलिटी लिख रही थी, समझ में आया, 20 का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाएंगे, एक आया इनकम में, दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, बट बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली नहीं, चूल्हे में जान दो। चलो आगे, अगर बैलेंस शीट बोली रहती तो मैं लिखता ना बैलेंस शीट में 20,000 का दूसरा इफेक्ट, सेमी यस और नो, हाँ नो बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला रहता तो देना बाकी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना बाकी, एनपीओ सब्सक्रिप्शन लेता है, क्लियर। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये आएगा नहीं। डोनेशन जनरल है, मतलब ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू मतलब ये आ जाएगा इनकम में। अच्छा ये डोनेशन आ गया इनकम में, डोनेशन 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 कितना है बेटा, 25,000। मेरा आपसे सवाल है, ये डोनेशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ, 25,000 का दूसरा इफेक्ट कहाँ, काहे का दूसरा इफेक्ट, ऑलरेडी दूसरा इफेक्ट आ गया ना रिसीट पेमेंट में, रिसीट पेमेंट में एक इफेक्ट आ गया, एक इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में, और ये रिसीट पेमेंट का बैलेंस शीट में जा ही रहा है, यस और नो। हाँ बच्चे सोचना शुरू कर दिए, सर 25,000 का दूसरा, अरे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दो, ये तो इफेक्ट, एक इफेक्ट तो ऑलरेडी आ गया ना रिसीट पेमेंट में, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर, एक रिसीट पेमेंट दूसरा इनकम, एक रिसीट पेमेंट दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर, एक रिसीट पेमेंट दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर। नहीं तो और बोलोगे सर 25 का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गया ना रिसीट पेमेंट में। चलो आगे चलो ना, उसके बाद एंट्रेंस फी, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट है, 60% कैपिटलाइज करो, मतलब इसमें 60% कैपिटल आइटम है, मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब बचा हुआ 40% रेवेन्यू आइटम है, मतलब वो इनकम में जाएगा। तो बताओ इसका 40% कितना आया रे बेटा, बाय एंट्रेंस फी, बाय एंट्रेंस फी कितना है बेटा, 15,000 का 40%, 6,000। चलो क्या आगे, वेरी गुड, 60% कैपिटलाइज है, मतलब बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब 40% रेवेन्यू आइटम है, मतलब इनकम में जाएगा। हाँ 15,000 का 40%, 6,000। इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये तो इनकम है, रेवेन्यू आइटम है, लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,800। एक बच्चा देखो वहीं अटक गया, ए आनंद रीते 60% कैपिटलाइज करना है, मतलब 40% रेवेन्यू है, 60% बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब 40% इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, क्लियर, डन। बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटलाइज मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगा, ये 60% कैपिटल आइटम है, मतलब 40% रेवेन्यू आइटम है। भूल गए क्या पिछला लेक्चर, कैपिटल रेवेन्यू। उसके बाद डिपॉजिट, चलो ये हो गया रे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एक ही है। पिकनिक रिसीट, बोलो बेटा, पिकनिक रिसीट, पिकनिक के लिए पैसा मिला, पिकनिक के लिए पैसा मिला, पिकनिक के लिए खर्चा कर दिया, पिकनिक के लिए पैसा मिला और पिकनिक के लिए खर्चा कर दिया, कहाँ गया रे पिकनिक, पिकनिक एक्सपेंस। सो पिकनिक के लिए पैसा मिला 20,000, रेवेन्यू आइटम है, बाय पिकनिक रिसीव्ड। सर आपको कैसे समझा पिकनिक इनके लिए रेवेन्यू है, अरे बाबा एक कल्चरल प्रोग्राम है ना, कुछ बोला नहीं है तो मैंने अज्यूम कर लिया।
तो कल्चरल है, पिकनिक के लिए ले जाते होंगे। उसके बाद रेंट, रेंट ये करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा कि कौन सा आएगा? सारा आएगा कि सिर्फ करंट ईयर का आएगा? सिर्फ करंट ईयर। रेंट पे एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, इतना पे कर दिया और इतना पे करना बाकी है, सो रेंट कितना आएगा? 54,300 प्लस 7,000, 54,300 प्लस 7,000। ऐसा मत लिखो, रेंट में पेड और पेएबल यानी आउटस्टैंडिंग। डन, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, रेंट का हो गया। अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? ये हमने देख लिया, ये देख लिया। आउटस्टैंडिंग रेंट का दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? एक आ गया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। देना बाकी है ना, रेंट देना बाकी। वेरी गुड बेटा। उसके बाद आगे ये हो गया बाय फिक्स डिपॉजिट, एफडी किया। बोलो एफडी आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? एफडी आएगा क्या इनकम एक्सपेंडिचर में? एफडी आएगा क्या? एफडी, एफडी असेट है, एफडी नहीं आएगा। सन्ड्री एक्सपेंस आएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो, रेवेन्यू आइटम है ना। एफडी कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 है, टोटल इंश्योरेंस पे किया 12,000। 12,000 में प्रीपेड कितना है? 1000। प्रीपेड इस स्प्रेड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए माइनस करो। देखो रेगुलर पीएनएल में भी प्रीपेड सैलरी, सैलरी में से माइनस करते थे। ये प्रीपेड कहाँ जाएगा? दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 6000, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6000। उसके बाद पिकनिक एक्सपेंस 18,000, पिकनिक एक्सपेंस, पिकनिक एक्सपेंस 18,000। सैलरी 20,000, सैलरी 20,000। खर्चे खर्चे सारे लिख रहा हूँ। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 13,000। एडवर्टीजमेंट ये 18-19 का पैसा है, एडवर्टीजमेंट ये 18-19 का है। बोलो बेटा मैं लूंगा क्या यहाँ पे? एडवर्टीजमेंट 18-19, करंट ईयर 19-20 है, एडवर्टीजमेंट 18-19 का यहाँ पे लूंगा मैं? नो, वेरी गुड मेरे बच्चे, ये नहीं आएगा। 18-19 का पे करना बाकी था। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी नहीं आएगा। गेम ओवर, सारी एडजस्टमेंट हो गई क्या? पिकनिक की हो गई, आउटस्टैंडिंग की हो गई, एंट्रेंस फी की हो गई, दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म, टकाटक। चलो चेक करो सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा तो सरप्लस, अगर एक्सपेंस ज़्यादा तो बैलेंस इधर आएगा डेफिसिट, इनकम ज़्यादा तो बैलेंस इधर आएगा सरप्लस। करो बेटा टोटल करो। चलो 1,20,000, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 20 55,000, 55 और ये 20 1,75,000 और ये 800, 1,75,800, 1,75,800। इधर की टोटल कर बेटा 61, पहले हज़ार की टोटल कर लेता हूँ। 61 8 69 70 80 6 86 96 96 8 1,04,000, 1 4 20 1 24 1 34 137, 137 और ये 300, 137 300। चलो बता दो फिर, अगर 175,800 में से ये 137 300 अगर माइनस कर दूँ तो बोलो कितना बचा रे बेटा? बताओ। ओरल है क्या? 8 में से 3 गए 5, 15 में से 7 गए 8, है ना, 7 में से 4 गए 3 और ये 0, यानी 38,500 का आया सरप्लस। टू सरप्लस, टू सरप्लस। सर सरप्लस मतलब क्या? बैलेंसिंग फिगर है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है। सरप्लस मतलब क्या बेटा? इनकम ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इसको सरप्लस बोलते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है। कुछ था रे इसमें?
ईमानदारी से बताओ। यो एनीबॉडी? सिंपल है, पक्का? क्या किया रे मैंने इस क्वेश्चन में, जरा बताना तो। नहीं किया क्या इस क्वेश्चन में, मैंने किया क्या? रिसीट पेमेंट दिया हुआ था, इसकी मदद से इनकम एक्सपेंडिचर बना लिया, बरोबर है। रिसीट पेमेंट दिया हुआ था, इसकी मदद से इनकम एक्सपेंडिचर बना लिया। और कुछ था इसमें? लॉलीपॉप क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन था ये बोलो? लॉलीपॉप, बरोबर है। हर अगले दिन हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर अगले दिन डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? समझ में आया? सिंपल है। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ वाली बात है? क्लियर है। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, और जो रिसीट पेमेंट में दिया उसका बस एक जगह डिस्क्लोजर आएगा, क्योंकि एक इफेक्ट तो ऑलरेडी रिसीट पेमेंट में हो गया। डन। चलो, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इजी है। हर अगले लेक्चर में हम लोग इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे।